अकेडमी वेबशाला। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर दैट इज डिजास्टर्स एंड कैलमिटीज। डिजास्टर्स क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब नेचर में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ हमको क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। और कैलमिटीज मतलब विपत्तियाँ। ठीक है, देखते हैं, समझेंगे पूरे चैप्टर में डिजास्टर्स एंड कैलमिटीज का मतलब। ठीक है, हम देखते हैं कि कभी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ये सब। तो ये सब क्या होता है, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो प्राकृतिक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सच इंसिडेंट्स विच कॉज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज कैलमिटीज। जो हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को और एनवायरनमेंट में जो भी नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैलमिटीज। कैलमिटीज कॉज्ड बाय नेचर, जो नेचर के कारण होते हैं, प्राकृतिक के कारण होते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल कैलमिटीज। एग्जाम्पल क्या क्या है? अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट्स, सुनामीज एंड फ्लड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कैलमिटीज क्या क्या है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ड्रॉट, सुनामीज एंड फ्लड्स। अब सबसे पहले जो प्राकृतिक आपदा है वो है कौन सी? अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होता है? सडन एंड रैंडम शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज अर्थक्वेक। अचानक से क्या होता है, शेक होने लग जाता है धरती पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक होता है तो उसके कारण देखो कितने सारे नुकसान होते हैं। घर बहुत सारे टूट जाते हैं। ठीक है, पूरी बिल्डिंग शेक होने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा हम इंसानों को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाता है। इट कॉज लाई इन द मूवमेंट और वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। अंदर अर्थ के नीचे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इमेंस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय दिस वाइब्रेशन एंड ग्राउंड क्वेयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्या होती है। इसके कारण, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, हाउसेज, बिल्डिंग, ब्रिजेस, एवरीथिंग शेक्स अंडरनीथ ग्राउंड शेक्स। ठीक है, सब कुछ चीज़ें क्या होने लग जाती है, शेक होने लग जाती है। रोड और बिल्डिंग में क्रैक हो जाते हैं। ओपन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल अराउंड। हर जगह नुकसान ही नुकसान होता है, लाइफ पे भी और हमारी चीज़ों पे भी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है वो उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ये एक रिक्टर स्केल है जिसपे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चार्ल्स रिक्टर थे जिन्होंने इन्वेंट करा था 1935 में। द स्केल स्टार्ट्स विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, 1 से शुरू होता है और फिर वो बढ़ते जाता है। ठीक है, शेकिंग वेव्स आर जनरेटेड बाय अर्थक्वेक दैट गोज ऑल अराउंड। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, सिस्मोग्राफ, जो डिटेक्ट करता है वेव को। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफ विच डिटेक्ट्स द वेव ऑफ वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरी जो होता है डिजास्टर, वो होता है कैलमिटीज। वॉल्केनोज, नेचुरल डिजास्टर वो है वॉल्केनोज। ठीक है, वल्कन इज अ रोमन गॉड ऑफ फायर। द वर्ड वॉल्केनो इज डिराइव फ्रॉम दैट। ठीक है, ये रोमन वर्ड से डिराइव किया गया है। अब ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन में ब्लास्ट हो जाता है। दिख रहा है ये फिगर में, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है वॉल्केनिक इरप्शन। ओपनिंग ऑफ एन अर्थ सर्फेस थ्रू विच द अंडरनीथ हॉट मेल्टन रॉक एशेज गैसेस फ्लैश आउट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हॉट मेल्टन रॉक्स होती है, वो क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं वॉल्केनो। अ वर्टिकल शाफ्ट और टनल इज नोन एज वेंट अलाउज द स्प्लैश आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसके कारण वो बाहर आ जाता है। लावा इज द नेम गिवन टू द हॉट मॉल्टन रॉक्स। लावा क्या होता है, बहुत गर्म जो रॉक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉल्टन lava. Sometimes the lava covers the entire region or place. When inside the earth surface, lava is also known as magma. अर्थ के अंदर जब वो रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो होता है वो नुकसान होता है। अब वॉल्केनिक हैज इरप्टेड रिसेंटली एंड कुड बी इरप्ट। ठीक है, जो वॉल्केनोज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो वॉल्केनो विच हैज इरप्टेड रिसेंटली एंड कुड इरप्ट अगेन एनी टाइम इन फ्यूचर। अभी हुआ था, वॉल्केनो आया था, अब फ्यूचर में भी आ सकता है कभी भी, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, सच वॉल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक एरिया। वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, पैसिफिक जो एरियाज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज ऑल्सो एक्टिव वॉल्केनो द नोन एज द बैरन लैंड। इट इज़ इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इंडिया में भी अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनो होता है। ठीक है, वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड रिसेंटली बट माइट इरप्ट। आज तक कभी वॉल्केनो आया नहीं है पर ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में वॉल्केनो आएगा, उसको बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो।
उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनोज। दोस्त हाँ ठीक है, तो डॉर्मेंट वॉल्केनोज मतलब अभी तक कभी इरप्ट नहीं हुआ है, आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आएगा। दिस हैव स्टॉप्ड इरप्शन नोन एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है, जिन्होंने अपना इरप्ट होना, ब्लास्ट होना छोड़ दिया है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। नाउ साइक्लोन्स, साइक्लोन कोस्टल हिट इंडिया इज हिट बाय फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। अ साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्प्लिश्ड बाय हैवी रेन। बहुत ज़्यादा रेन के साथ जो अकम्प्लिश्ड होती है उसको बोलते हैं साइक्लोन। अ स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विद अ हैवी रेन डैमेज wherever comes, whatever comes in the way, like crops, trees, houses, vehicles, etc. Cyclones that affect in India originate in the Bay of Bengal and Arabian Sea, bringing strong winds and heavy rains in the coastal region. ठीक है, साइक्लोन्स के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है। ठीक है, ये इस तरह का साइक्लोन होता है पानी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लड्स। हैवी रेन मेक्स द रिवर। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो क्या होता है, पानी से हर जगह भर जाता है, क्रॉप खराब हो जाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, फ्लड हो जाता है। उसके साथ आधी बिल्डिंग्स दोनों पानी में आ जाती है, लोगों के घर पानी में आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के कारण। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज हाई वेव्स नोन एज टाइडल वेव्स इन द सी, कॉमनली नोन एज स्टॉर्म, और हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। ठीक है, तो पीपल वांट ओवर रेडियो, उनको पीपल को, लोगों को वार्न कैसे किया जाता है, बताया कैसे किया जाता है, टीवी, रेडियोज एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, वो हर कुछ चीज़ें क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉट। ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पानी ही नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है, उसको बोलते हैं ड्रॉट। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट ओनली कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग अ ड्रॉट सिचुएशन, ड्राई, हॉट विंड, हाई टेम्परेचर एंड रैपिड इवेपोरेशन टू रिजल्ट इन एनहेंसिंग कंडीशन ऑफ ड्रॉट। इंडिया फेसेस ड्रॉट लाइक सिचुएशन टाइम एंड टाइम। सबसे ज़्यादा जो ड्रॉट वाली सिचुएशन फेस करता है वो क्या करता है, इंडिया ही फेस करता है। देखो, लोगों के पास पानी नहीं है तो खाना कैसे मिलेगा, क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बहुत खतरनाक होता है ड्रॉट भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सुनामीज। द जापानीज word named the waves from the water or harbors. On 26 December 2014 tsunami came at worst natural calamity killed around। tsunami जो है वो बहुत खतरनाक था, उसने 26 दिसंबर 2004 में आया था, जिसमें उसने 3 लाख पीपल ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज डाइड। ठीक है, इतने लोगों को उसने किल कर लिया। सुनामीज अकर ड्यू टू अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामीज किसके कारण अकर होता है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन बीनीथ द सीज एंड ओशियन विच कॉजेज वेव्स टू जंप। बहुत हैवी वेव्स होती है ना, वो आती है, बहुत ज़्यादा वेव्स क्या करती है, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती है 1 to 20 मीटर विद अ हाई स्पीड। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। और उसके कारण भी हर जगह क्या हो जाती है, तबाही हो जाती है। इसके साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है डिजास्टर्स एंड कैलमिटीज़ कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।